अरमान के कहने पर विद्या को अभीरा से सबके सामने माफी मांगनी पड़ती है, जहां विद्या अपने गुरूर में भरी हुई थी और बार बार यही कह रही थी कि वह कभी भी अभीरा से माफी नहीं मांगेगी। उसका इरादा तो यह था कि किसी न किसी तरह अभीरा को किसी गलती में फंसाकर इस घर से बाहर निकाल देगी। लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि अरमान को एक लड़की की इज्जत के लिए खड़ा होना पड़ता है, और उसी वजह से विद्या को मजबूरन अभीरा से माफी मांगनी पड़ती है। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड काफ़ी दिलचस्प और धमाकेदार ट्विस्ट से भरा होने वाला है, क्योंकि अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां विद्या उस शख्स से मिलने वाली है जो इन सारी परेशानियों की असली वजह है। अभी तक सभी लोग यह मान रहे थे कि अरमान और अभीरा की सेपरेशन की वजह सिर्फ विद्या है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। दरअसल इस पूरे मामले के पीछे मेहर का भी बड़ा हाथ रहा है। मेहर को पहले से ही इस सच्चाई का पता था और वह अरमान को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। अभीरा से हारने के बाद उसके अंदर इतना गुस्सा भर गया था कि उसने ठान लिया था कि वह किसी भी कीमत पर अरमान और अभीरा को अलग करके ही रहेगी। उसी गुस्से और साजिश के चलते उसने पूरी प्लानिंग की और उसी प्लान की वजह से यह सारा मामला खड़ा हुआ। बाद में हालात ऐसे बने कि विद्या को मजबूरी में अपने बेटे की जिंदगी से अभीरा और उसकी बेटी वाणी को दूर करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अभी तक यह खुलासा नहीं हुआ था कि मेहर को घर की सारी जानकारी कौन दे रहा था। अब जाकर यह सच सामने आने वाला है कि मेहर को हर खबर देने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी घर का सदस्य है, जिसका नाम है क्रिश। क्रिश ही असल में घर का भेदी निकला है। वह अरमान के साथ रहकर उसकी हर छोटी बड़ी जानकारी मेहर तक पहुंचाता रहा है और बदले में उससे मोटी रकम लेता है। इस बार भी क्रिश ने मेहर से बड़ी रकम की मांग की है। उसने कहा है कि अगर उसे पोदार हाउस में हो रही हर बात का सबूत के साथ अपडेट चाहिए तो उसे बड़ी कीमत चुकानी होगी। कृष की मांग सुनकर मेहर भी हैरान रह जाती है, लेकिन वह किसी तरह उसे पैसे देने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि मेहर उसे साफ शब्दों में यह भी चेतावनी देती है कि उसकी जान बहुत सस्ती है और अगर उसने ज्यादा चालाकी दिखाई तो वह कभी भी उसकी जिंदगी खत्म कर सकती है। मेहर की यह धमकी सुनकर कृष की हालत खराब हो जाती है। अब डर के कारण वह पूरी तरह मेहर का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। मेहर ने कसम खा ली है कि वह अभीरा को अरमान की जिंदगी और पोदार हाउस दोनों से बाहर करके ही दम लेगी। इसी बीच एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है। जब विद्या दादीसा के कमरे में पहुंचती है तो वहां एक ऐसी घटना हो जाती है जिससे पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। दादीसा के ऑक्सीजन का वायर अचानक हट जाता है और इसका इल्ज़ाम सीधे अभीरा पर डाल दिया जाता है। अरमान भी गुस्से में आकर अभीरा को ही दोषी ठहराने लगता है, लेकिन उसी समय माधव जी वहां मौजूद होते हैं और वह सच्चाई के साथ खड़े हो जाते हैं। वह साफ साफ अरमान से कहते हैं कि जैसे उसे अपनी माँ पर भरोसा है, वैसे ही उन्हें अभीरा पर पूरा भरोसा है। माधव जी की बात सुनकर अरमान को चुप होना पड़ता है। इसके बाद विद्या दादीसा के कमरे में जाकर उनसे माफ़ी मांगती नजर आती है, लेकिन तभी वहां अभीरा आ जाती है। अभीरा को देखते ही विद्या के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। वह ये कहती है कि उससे गलती ज़रूर हुई है और वह सबके सामने इसे मान भी लेगी, लेकिन अभीरा को इस घर में रहने नहीं देगी। उसके मुताबिक अभीरा को हर हाल में इस घर से जाना ही होगा और वह उसके सामने कभी नहीं झुकेगी। तभी विद्या के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। ये मैसेज किसी और का नहीं बल्कि मेहर का होता है। मेहर विद्या से मिलना चाहती है और उसे बताना चाहती है कि आखिर कैसे अभीरा को इस घर से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उनकी यह साजिश ज़्यादा समय तक छिपी नहीं रहने वाली। बहुत जल्द ऐसा मोड़ आने वाला है जब उनकी ही चाल उनके खिलाफ पड़ जाएगी और उन्हें अपने कर्मों की सज़ा भी मिलेगी। एक सीन में यह भी देखने को मिलेगा कि जब विद्या सबके सामने अभीरा को खरी खोटी सुना रही होती है और उसकी बेइज्जती कर रही होती है, तभी अरमान वहां आकर अपनी ही माँ से बहस करने लगता है। हालांकि वह ऐसा इसलिए नहीं करता कि वह अभीरा से प्यार करता है, बल्कि इसलिए कि वह किसी भी लड़की की इस तरह बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकता। लेकिन सच्चाई ये है कि अरमान के दिल में अभी भी अभीरा के लिए खास जगह है। विद्या जिस बात का इल्ज़ाम अभीरा पर लगा रही है, वही बात असल में अरमान पर भी लागू होती है। विद्या यह नहीं समझ पा रही कि अभीरा सिर्फ दादीसा की हालत की वजह से यहाँ रुकी हुई है, लेकिन उसे बार बार अरमान की तरफ खींचा चला आता है। उधर काजल भी विद्या को चेतावनी दे चुकी है कि अगर अभीरा ज्यादा दिनों तक इस घर में रही तो कई ऐसे राज सामने आ सकते हैं जिन्हें छिपा कर रखा गया है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या विद्या और मेहर मिलकर अभीरा को इस घर से बाहर निकाल पाएंगी या फिर उनकी ही साजिश उलटी पड़ जाएगी। क्या सच सामने आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा या फिर अभीरा को सच में इस घर से जाना पड़ेगा? यह आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। आपको क्या लगता है आगे कहानी में क्या होने वाला है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और ऐसे ही दिलचस्प अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब